तो इस वक्त हम है एक भोजपुरी मूवी की शूट चालू है जिसका नाम है माई बापू की आशीर्वाद, जो चिंटू पांडे जी की है। और हम इस वक्त बात करेंगे राकेश जी से, उनके बारे में कुछ। हेलो, कैसे? बहुत बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? बस मस्त, आप लोग की दुआ है। और बताइए आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अभी थोड़ा स्ट्रगल है लेकिन ठीक ठाक है। इसको हम स्ट्रगल नहीं कर सकते क्योंकि इंडस्ट्री है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। हाँ, वो तो ज़रूर, जो उतार चढ़ाव में सहता है वही कुछ बन के या फिर कुछ करके दिखाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। कुछ करने की ख्वाहिश है, इसीलिए हाँ। टिके हुए हैं। ओके ओके, तो आप कहाँ से हैं? ऐसे मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूँ अच्छा अच्छा। और मैं कोलकाता में कला प्रेमी हिंदी थिएटर ग्रुप से 7 साल थिएटर किया। 7 साल की? जी हाँ। ओके उसके बाद मैंने 2011 में मुंबई शिफ्ट हो गया ओके अपने सर के साथ यहाँ भेटी के पास। ओके। और यहाँ पर मैं 2011 से कंटिन्यू अभी थिएटर कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत सारी छोटे छोटे एपिसोड सीरियल्स, हिंदी फिल्म। अच्छा, कौन कौन से किया आप? ऐसे नाम मैंने बताइए। क्राइम पेट्रोल, CID का भी किया हुआ है, ओके। फिल्म गुड्डू का गन और 4 भोजपुरी फिल्में किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मेरे हाथ में 2 शॉर्ट फिल्म और 2 हिंदी फिल्म और 1 भोजपुरी फिल्म है। अच्छा अच्छा। तो आप अभी मतलब थिएटर लाइन में लगभग 7 साल गुजार चुके हैं और ये इंडस्ट्री लाइन में भी आपको 4-5 साल हो गए हैं लगभग। तो आपका एक्सपीरियंस अभी कैसा रहा कि आपको काम करने में कैसा मज़ा आता है? आप क्या बचपन से यही चाहते थे कि एक्टर बने या कुछ और? जी नहीं, बचपन से तो एक्टिंग का ये नहीं था। बचपन में मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। अच्छा। लेकिन कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं और हो सकता है कि ऊपर वाला हमारे लिए कुछ कुछ बेहतर और। सोचता है। अच्छा ठीक है? अच्छा। तो किसी जरूर। कारण बस मैंने आर्मी ज्वाइनिंग नहीं कर पाया। हाँ। तो फिर मैंने इस इंडस्ट्री में अपना मूवमेंट चालू किया। ओके ओके। थोड़ा शुरू में थोड़ा नर्वस था, चीज़ें अलग थी। तो ये चीज़ जाहिर सी बातें हैं कि अगर कोई चीज़ हमको दूसरी टाइप का मिलता है तो उसमें एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। ओके ओके। तो क्या है कि जब हम उसमें ढलने लगते हैं तो ज़िंदगी हमारी उसमें अपने आप शिफ्ट हो जाती है, एक अच्छा सा जगह बना लेती है। फिर ओके। हमको उसका आदत सी हो जाता है कि चलो हमको इस माहौल में ऐसे लेके चलना है। ओके। आप जब इतने आप लोग मेहनत करते हैं, शूट के टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे पहुंचना पड़ता है आप लोग को, तो उसमें एक हैरानी होता है और फिर काफ़ी वेट भी करना पड़ता है। जब आप लोग इतने मेहनत के बाद शूट करते हैं, करने के बाद फिर थिएटर पे जाके वो मूवीज़ देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि एक फिल्म को बनाने में या एक सीरियल को बनाने में सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के हाथ नहीं होते हैं। तो उसमें टेक्नीशियन, स्पॉट बॉय, लाइटमैन, हाँ, आर्ट वाले, इन सब की मेहनत से सबकी मेहनत यस। के बावजूद एक जाके अच्छी सी मूवी बनती है। अच्छा, एक अच्छे माहौल से एक अच्छी मूवी बनती है और उसी को लेके सब चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? जो भी आपके, आप तो काफ़ी सारे शोज़ वगैरह कर चुके हैं, तो आपके अभी बहुत फ्रेंड होंगे जो आपको चाहते हैं, आपको पहचानते हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो नए इंडस्ट्री में आने चाहते हैं? मैं उनके लिए यही कहूँगा कि देखिए, आपको इस इंडस्ट्री में अगर हाँ। आकर काम करना है तो सबसे पहले अपने आप को मजबूती के साथ सोचना होगा कि हमको इस लाइन में, इस फील्ड में जाकर कैसे करना होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि दूर से देखने के बाद ही मुंबई की लाइफ लाइन बहुत खूबसूरत दिखती है। यस। लेकिन यहाँ आने के बाद आदमी को सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम ट्रेन से उतरते हैं, ऐसे लगता है हम मुंबई में जा रहे हैं फिल्मी दुनिया में, तो एक सपनों की दुनिया है। जी, यहाँ पे आने के बाद और नरक से भी बेहतर लगता है। लेकिन अगर आप उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसको सह सकते हैं, हिम्मत रख सकते हैं, तो आप भी उस सपनों की दुनिया के एक हकदार और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। कहते हैं कि जैसे हम लोग चलते हैं अपने अपने छोटे शहरों से और ट्रेन में बैठ के आते हैं, स्टेशन पे उतरने के बाद सबसे पहले हमारा होता क्या है कि अब कहाँ जाएं। यस। स्टेशन पे उतरने के बाद पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तो कहते हैं ना कि बिना प्लानिंग किए आप कोई काम करिएगा तो सफलता आपके हाथ में लगेगी। तो चलने से पहले सबसे पहले अपने आप को प्लानिंग करिए कि हम वहाँ जाएँ, क्या करें। यहाँ मुंबई में आपको बने रहना, यहाँ रातों रात में कोई स्टार नहीं होता। यहाँ आपको बने रहना होगा। बने रहने के लिए आपको यहाँ इंडस्ट्री में अगर काम करना है तो इंडस्ट्री का लेवल का कोई भी काम, अगर आपके कोऑर्डिनेट हैं, कोई संपर्क है, उससे जोड़कर आप उनके साथ लग जाओ। और ये ध्यान में रखो कि अपना जो हुनर है, जैसे आप चाहे जिस फील्ड में, इस लाइन में काम करना चाहो, डायरेक्शन हो, एक्टर बनना चाह रहे हो, सिंगर बनना चाह रहे हो, उसको बिल्कुल मत छोड़ो। उस पर फोकस आप देते रहें अपने काम के साथ। और याद रहिए, अपनी लाइन से जुड़ा हुआ काम तो आपके लिए बेस्ट है। तो बाहर का आपका काम, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने काम में आए, अपने काम अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो भी आप इस लाइन का कोई काम पकड़िए ताकि आपको उसकी फोकस मिलते रहे। अगर आप किसी कंपनी का काम पकड़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी का ये वक्त कुछ कम हो जाता है जो कि कुछ सीखने को या फिर। बिल्कुल, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हाँ।
मैं 2015 की बात में बता रहा हूँ। मेरा काम अच्छा चल रहा था उस समय। यस। तो फर्स्ट मेरा जो पुत्र हुआ वो थोड़ा विकलांग टाइप का है, ठीक है। Yes. वो मैंने बोल नहीं पाता, चल नहीं पाता, तो उसको लेकर मैंने 2 साल बैक चला गया। काफ़ी प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। अच्छा। वापस कोलकाता चला गया, फिर जॉब उसको दिखाने में बहुत समय लगा। अभी भी उसका इलाज चल ही रहा है। फिर जैसे तैसे मैंने 2018 में अपना काम स्टार्ट किया बैक। आप ठीक है। फिर से ज्वाइन किए? जी। तो एक्चुअली है ना फिल्मोनिया कीड़ा हम लोग थिएटर में इसको बोलते हैं। हाँ, ये कीड़ा हाँ, जिसको काट हाँ। देता है ना, वो मरते वक्त भी अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ेगा। तो जरूर। वापस मैंने जब तो ये होता है अपने अंदर की जिद। जी, जी। कहते हैं कि कोशिश करो, सिर्फ कोशिश, क्योंकि हाँ, कोशिश करने वाले कभी नहीं हारते। बिल्कुल, अगर आपका जिद पक्का है, सही तरीके से कर रहे हैं, तो पूरी कायनात को आपके आगे झुकना पड़ेगा। तो जरूर। मैंने 2018 में फिर अपने शहर की तरफ मूवमेंट किया। यहाँ पर आया तो मैंने जॉब की एक्चुअली मैंने बात कर रखा था ज़ोमैटो यस। फूड डिलीवरी का, आप जानते हो। हाँ, मैं उसमें साप्ताहिक का शायद पेमेंट है। मेरा ओके। किसी जान पहचान वाले ने बात कराया था। फिर मेरे जो टीचर हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और उनको अपने बारे में सब बताया। सब मैं उनसे कंसल्ट हमेशा करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने हमें एक आइडिया दिया कि बेटा, अगर तुम ज़ोमैटो या कहीं जॉब करोगे 12 घंटे, तो तुम अपनी लाइन को पूरी तरीके से खो दोगे। क्योंकि 12 घंटे किसी Yes, ऑफिस या yes. ड्यूटी करने के बाद आपको अपने फील्ड के लिए, अपनी क्रिएटिविटी करने के लिए कोई टाइम नहीं बचेगा। हाँ। तो मैं इस लाइन में, अपने फील्ड में उनका यही कहना है कि जो 12 घंटा वहाँ काम कर रहे हैं, वही 12 घंटा इसी लाइन में दो जी, और इसी से जुड़े रहो। तो मैंने अपने लाइन में अपने दोस्तों से संपर्क किया। मैं Yes. एज असिस्टेंट डायरेक्टर अपना आर्ट सेटिंग में अपना काम स्टार्ट किया ओके। और एक नया काम का तो अनुभव आपने मिला। एक्टिंग से असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर बाद में आर्ट में भी हाँ, काम किए, मैंने तो आपको नहीं लगा कि आप एक एक्टर है तो आप मतलब कैसे जी, करेंगे, ये actually काम क्या छोटा कि है? जो मैं क्या, कोई भी थिएटर का बंदा होगा, हाँ अगर थिएटर किया होगा हाँ। तो उसको ये चीज़ नहीं लगेगा, क्योंकि थिएटर में हम लोग को पोस्ट प्रोडक्शन से लेकर हर चीज़ का काम सिखाया जाता है। और तो ये मेरी सब आपको नज़र में- पहले से ट्रेनिंग जी, जी, मिलती है? और ओके मेरी ओके। नज़र में क्या है कि कोई भी काम जो आदमी कर सकता है मेहनत से, उसमें शर्माने की कोई चीज़ नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कोई काम छोटा या बड़ा जी, नहीं होता। हर काम अपने आप में बड़ा है, बस करने वाले की सोच में फ़र्क होनी चाहिए। यस, जरूर। तो मैं अभी काम स्टार्ट किया और ऊपर वाले के दया से बहुत जल्द मेरी भोजपुरी फिल्म आ रही है, भाई भाई का प्यार। उसमें मैंने सपोर्टिंग कैरेक्टर भी किया हुआ है। ओके। और एक अभी हम लोग वेब सीरीज़ MX प्लेयर के लिए करने जा रहे हैं, सेम एक थैंक्स यू। उसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम कर रहा हूँ। ओके, तो ये जो मेरे चैनल है इरफान 9702, इसके लिए आप अपने फ्रेंडों को कुछ कहना चाहते जी हैं? बिल्कुल, मैं अपने सारे दोस्तों को, सारे चाहने वालों को बोलूँगा कि इस चैनल को देखें। इसमें बहुत सारे वीडियो आते हैं जो आपके काम के लिए होंगे, आप कुछ सीख सकते हो। और अंका जरूर, वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप मुंबई शहर में रह रहे और अगर आप फिल्मों में ही कुछ करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना कि आपको इसी लाइन से जुड़ा रहना। उनका ये भी कहना है कि अगर आप समुंदर में जाते हैं, आप अगर एक कागज़ का टुकड़ा है तो समुंदर के किनारे में अगर गिरे रहेंगे तो लहर आते जाते एक बार तो वो समुंदर आपको अंदर खींची